अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज और मैं हूं आपका मेज़बान गालिब सुल्तान। नाज़रीन, अपनी आज की इस वीडियो में हम यूक्रेन पर बात करेंगे और बड़ी अहम मालूमात हैं जो आज की इस वीडियो में आप तक पहुंचानी है। नो फ्लाई जोन को लेकर बड़ी कशमकश चल रही है। अब नो फ्लाई जोन क्या है और यूक्रेन क्यों चाहता है कि नो फ्लाई जोन इम्पोज कर दिया जाए, इस पर बात करेंगे। ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और अमेरिका जो क्वाड का इत्तेहाद है, उसकी एक बड़ी अहम मीटिंग हुई है। उसकी भी बड़ी दिलचस्प मालूमात हैं जो आपके तक पहुंचानी है। तुर्की यूक्रेन जंग में नेटो की तरफ था, लेकिन अब तुर्की ने रूस के लिए थोड़ी सी लचक दिखाई है। ये लचक क्या है, इसे भी देखते हैं। और अब तक इस जंग में कितना नुकसान हो चुका है, उसके ऊपर भी नाज़रीन जो है वो तफसील से बात करेंगे। नाज़रीन, यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने नेटो से मुतालबा किया है कि वो यूक्रेन पर नो फ्लाई जोन इम्पोज कर दें। अब जैसे ही पुतिन ने सुना कि ज़ेलेंस्की ने नो फ्लाई जोन की डिमांड की है, तो पुतिन ने धमकी लगाई है कि अगर ये नो फ्लाई जोन इम्पोज किया गया तो फिर हम एटमी जंग जो है वो शुरू कर देंगे। पुतिन की ये धमकी सुनते ही नेटो ने नो फ्लाई जोन इम्पोज करने से इनकार कर दिया। और जैसे ही ज़ेलेंस्की ने ये सुना कि नो फ्लाई जोन इम्पोज नहीं किया जा रहा है, तो फिर नाज़रीन वही ज़ेलेंस्की के जो पहले यूरोप के गुण गा रहे थे, उनकी तारीफें कर रहे थे और उनसे अपनी मोहब्बत के बड़े बुलंदोबांग दावे कर रहे थे, अब वही ज़ेलेंस्की यूरोप की तरफ से नो फ्लाई जोन इम्पोज ना होने पर यूरोप के खिलाफ उतर आए हैं और उनसे कहा है कि अगर आज यूरोप हमारी मदद नहीं कर रहा है तो फिर यूरोप भी हमारे कत्लेआम में शरीक है। नाज़रीन, ज़ेलेंस्की की जानिब से बड़ी सख्त स्टेटमेंट थी, इतना तल्ख, इतना शदीद और यूरोप की इतनी मुखालफत वाला इस तरह का कोई बयान उन्होंने अब तक नहीं दिया था। लेकिन अब पहली बार ज़ेलेंस्की यूरोप के खिलाफ भी बयान देने पर उतर आए हैं। नाज़रीन, नो फ्लाई जोन एक ऐसा एरिया होता है कि जिस एरिए में किसी भी फाइटर जेट की आमदोरफ्त मना होती है। जिस मुल्क में नो फ्लाई जोन लगा हो तो रोक दिया जाता है किसी भी दूसरे जहाज़ को कि वो उस मुल्क की फ़दाई हदूद में जो है वो दाखिल ना हो। और नेटो की जंगी त्यारे उस फ्लाई जोन का हिफाजत कर रहे होते हैं और किसी भी त्यारे को वहाँ पर दाखिल नहीं होने देते। और अगर कोई भी त्यारा नो फ्लाई जोन में दाखिल होने की कोशिश करे तो नेटो फोर्सेज और नेटो फिजाइया उससे मार गिराती हैं। नाज़रीन, इसी नो फ्लाई जोन की डिमांड यूक्रेन कर रहा था कि भाई हमारी हिफाजत करो, नो फ्लाई जोन इम्पोज करो, नेटो के त्यारे यहाँ भेजो और अगर रूसी त्यारे दरअंदाजी की कोशिश करें तो नेटो उन्हें मुंह तोड़ जवाब दे। लेकिन नाज़रीन, यहाँ पुतिन ने नेटो के हाँ करने से पहले ही गेम फेर दी। पुतिन ने नेटो के हामी बनने से पहले ही धमकी लगा दी कि अगर नेटो ने नो फ्लाई जोन इम्पोज किया, अगर नेटो ने अपने त्यारे भेजे यूक्रेन की फिजाई हदूद की हिफाजत के लिए, तो हम एटमी जंग शुरू कर देंगे और मामलात बहुत खराब हो जाएंगे। तो नाज़रीन, नेटो ने नो फ्लाई जोन इम्पोज करने से इनकार कर दिया है। वैसे तो पुतिन के अंदर भी अमेरिका का डर था, यूरोपीय यूनियन का डर था, पुतिन का खौफ था। वैसे भी यूरोप की तरफ से यूक्रेन की मदद के लिए बड़े बड़े दावे मंजरेआम पर आ रहे थे, लेकिन जैसे ही जंग लगी, जैसे ही हमला हुआ, सब अपनी अपनी बिलों में छुप गए। कोई एक मुल्क भी यूक्रेन की मदद के लिए नहीं आया। और जिस तरह यूरोप ने और नेटो जो है वो चूड़ियां पहनकर बैठ गए हैं और खामोश तमाशाई बने बैठे हैं, इसे देखकर तो पुतिन का हौसला और बढ़ चुका है। उसकी तो सारी घबराहट ही उतर गई है और जहां रूस ने 10 हमले करने थे, अब वो वहां 20 हमले कर रहा है, क्योंकि वो देख रहा है कि कोई ऐसी ताकत नहीं है जो उन्हें रोक सके और कहीं से भी जवाबी हमला नहीं हो रहा है। अब नाज़रीन, हम आ जाते हैं भारत की तरफ। भारत इस सूरत हाल में बड़ा न्यूट्रल खेल रहा है और न्यूट्रल रहने की बड़ी कोशिश कर रहा है। अभी हाल ही में यूनाइटेड नेशन में जब रूस की मजम्मत करनी थी और उस पर करारदाद आई, तो यहाँ भी भारत ने वोट देने से इनकार कर दिया। पाकिस्तान ने भी वोट नहीं दिया, लेकिन पाकिस्तान की सूरत हाल तो बड़ी मुख्तलिफ है। हम तो चाइना और रूस के ब्लॉक में हैं। हम वोट ना दें या रूस के हक में भी दे दें तो हमारी तो सूरत हाल बड़ी मुख्तलिफ है। हम तो पहले ही ग्रे लिस्ट में हैं। किसी भी मगरबी मुल्क से, किसी भी मगरबी इदारे से हमारा तो आजकल जो है वो 36 का आंकड़ा है। लेकिन भारत तो अमेरिका का भाई है, अमेरिका का बड़ा दोस्त है और चाइना के खिलाफ खड़ा करने के लिए अमेरिका भारत पर बड़ी मेहनत कर रहा है। तो भारत को तो चाहिए था कि वो रूस की मजम्मत करता, लेकिन नाज़रीन, भारत ने रूस की मजम्मत नहीं की और दबे लफ्जों में हर जगह पर और हर मकाम पर भारत ने जो है वो रूस की हिमायत की है। वो रूस की जानिब अपना झुकाव जाहिर कर रहा है। अमेरिका भारत की इस हरकत से बड़ा नाला नजर आ रहा है, बड़ा परेशान नजर आ रहा है और साथ ही अमेरिका की ये कोशिश थी कि वो किसी न किसी तरह भारत को अपनी तरफ खींच लाए। अमेरिका जो है वो भारत की इस न्यूट्रल गेम और न्यूट्रल पॉलिसी को ख़त्म करवाना चाह रहा था। अब नाज़रीन, हाल ही में क्वाड की जो मीटिंग हुई तो अमेरिका ने जानबूझकर यूक्रेन का मुद्दा उस मीटिंग में उठा दिया और नरेंद्र मोदी से कहा कि जी आप ज़रा जो है इसके ऊपर थोड़ा बहुत रोशनी डालें, इसके ऊपर 2-4 जुमले बोलें और अपनी पोजीशन क्लियर करें और अपना मौक़िफ़ दें। तो तब नाज़रीन, मोदी ने इस मौके के ऊपर बोलने से साफ इनकार कर दिया, साफ ना कह दी और कहा कि ये मीटिंग जिस मकसद के लिए बुलाई गई है उस मकसद पर बात करें। मोदी साहब ने कहा कि आएँ बाएँ शाएँ और इधर उधर की ना आंकें। तो यहाँ भी भारत ने नाज़रीन अपने न्यूट्रल पोजीशन जो है वो सेव कर ली है। अब नाज़रीन, हम यूक्रेन पर तुर्की के स्टांस को देख लेते हैं कि तुर्की कहाँ खड़ा है।
तुर्की पहले तो बड़ी हद तक वेस्ट की जानिब झुका हुआ था और काफ़ी सख्तगीर मौक़िफ़ अपनाए हुए था और ऐसा लगता था कि जैसे तुर्की रूस के बड़े सख्त खिलाफ है और रूस से बड़ी नफरत कर रहा है और रूस की बड़ी मजम्मत कर रहा है। लेकिन अब नाजरीन तुर्की ने थोड़ी सी जो है ना वो लचक दिखाई है, थोड़ा सा बैलेंस करने की कोशिश की है और तुर्की आप कह लें कि रेड जोन से निकलकर ग्रे जोन या आप कह लें कि सेफ जोन में चला गया। हुआ कुछ यूँ है कि तैयब एर्दोगान ने पुतिन को फ़ोन कॉल की है और फ़ोन कॉल में दोनों रहनुमाओं ने हालिया जो मामलात चल रहे हैं उनके ऊपर बातचीत की है और एक दूसरे को एतमाद में लिया है। और दूसरी डेवलपमेंट ये हुई है कि नेटो ममालिक ने रूस के लिए जो तमाम तर फ़िज़ाई रास्ते हैं वो बंद कर दिए थे। कोई भी रूसी त्यारा चाहे मुसाफिर बरदार हो या कार्गो जहाज़ हो वो नेटो ममालिक की फ़िज़ाई हदूद से नहीं गुजर सकता था। लेकिन नाज़रीन तुर्की ने नेटो का हिस्सा होने के बावजूद नेटो का ये फैसला नहीं माना और तुर्की ने अपनी फ़िज़ाई हदूद रूस के लिए खोल दी हैं। तो नाज़रीन यहाँ ये साफ ज़ाहिर हो रहा है कि तुर्की यहाँ सैंडविच नहीं बनना चाह रहा। तुर्की पूरी कोशिश कर रहा है कि कुछ ना कुछ मार्जिन रखा जाए और जितना मार्जिन रखा जा सकता है उतना मार्जिन तुर्की रख रहा है। अब नाज़रीन हम ज़रा ये देख लेते हैं कि अब तक रूस का इस जंग में कितना नुकसान हो चुका है। यूक्रेन की जानिब से बड़े दावे हो रहे हैं कि रूस का इतना नुकसान हो गया है और इतने बंदे मारे गए हैं और इतने त्यारे गिरा दिए हैं। तो यहाँ नाज़रीन बड़ी एक मुबालगा आराई भी हो रही है, बात को बढ़ा चढ़ाकर जो है वो पेश किया जा रहा है ताकि यूक्रेन की आवाम का हौसला जो है वो बुलंद हो। और रूस के नुकसान को लेकर इस वजह से भी झूठ बोला जा रहा है ताकि यूक्रेन के फौजियों के हौसले बुलंद किए जाएं। रूस की फौज का जो भूत सवार है कि रूस की फौज जो है वो अनडिफिटेबल है, बड़ी तगड़ी है और ये कोई आसमान से उतरे हैं और इसे हराया नहीं जा सकता है। और इस भूत को नाज़रीन उतारने के लिए यूक्रेन की जानिब से खबरों को बड़ा एग्जैजरेट किया जा रहा है, बड़े बड़े फिगर्स दिए जा रहे हैं और ये दिखाने की कोशिश हो रही है कि रूस हार रहा है। तो नाज़रीन ये टूल जो है वो अक्सर कौमें एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल करती हैं। जंगों में एक दूसरे के खिलाफ बड़े बड़े झूठ बोले जाते हैं और एक दूसरे को नुकसान को लेकर बड़े बड़े जो आप कह लें कि एक गैर मंतकी से फिगर जो हैं वो दिए जाते हैं और इससे एक दूसरे के खिलाफ जो है वो एक असाबी जंग का सिलसिला शुरू होता है और जिसे जीतने की पूरी कोशिश की जाती है। नाज़रीन मैं बिल्कुल एग्जैक्ट फिगर्स लेकर आया हूँ बड़े रिसर्च के बाद, कुछ सच्ची मालूमात और मुसद्दका इतलात हैं जो मैंने आपके भी गोश गुजार करनी है और आपको बताना है कि दरअसल रूस का अब तक कितना नुकसान हो चुका है। नाज़रीन अब तक 10,000 रूसी फौजी यूक्रेन में हलाक हो चुके हैं और यरगमाल बनाए जा चुके हैं। 39 एयरक्राफ्ट यूक्रेन ने रूस के मार गिराए हैं। 40 हेलीकॉप्टर्स बर्बाद हो चुके हैं, 269 टैंक, 2 बोट्स, 409 आर्म कारें, 60 फ्यूल टैंक्स, 18 एंटी एयरक्राफ्ट वारफेयर, 945 आर्म्ड व्हीकल्स और नाज़रीन 105 आर्टिलरी पीसेस जो हैं वो रूस के तबाह बर्बाद हो चुके हैं। ये वो फौजी साजो सामान है रूस का कि जो नाज़रीन यूक्रेन ने अब तक की कार्रवाइयों में उड़ा दिया है और रूस ने इन आदादो शुमार की तरदीद भी नहीं की है। तो ये थी रूस यूक्रेन जंग से मुतल्लिक चंद अपडेट्स जो हमने आपके सामने रखी। नाज़रीन इस जंग को बहुत अच्छी तरह से फॉलो कर रहे हैं, हर खबर पर नज़र है और अपने नाज़रीन कराम को हर अपडेट देने की सरतोड़ कोशिश जारी है और जारी रहेगी। इसी के साथ नाज़रीन अपने मेज़बान गालिब सुल्तान को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन इस सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कर दें और साथ ही बने बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हमारे चैनल की तरफ से आने वाली तमाम लेटेस्ट अपडेट्स आप तक बर वक्त पहुंच सकें। बहुत शुक्रिया।